आए न बालमवा। सरसारे में एक फ्लर्ट, दिलफेक और खतरनाक हद के प्लेबॉय किस्म के इंसान है। अगर कोई बेवकूफ़ लड़की उनके हाथे चढ़ गई ना तो मुश्किल है कि उनके जाल से निकल के वापस आए। हेलो मिसेस तैमूर, मेरे ऑफिस में आइएगा प्लीज। अब जी 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 सर, आ रही हूँ। समानी बता रही थी कि तैमूर की बीवी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई है। अच्छा, मसलन क्या? मसलन नई गाड़ी और सिस्टर के कारोबार में शराकतदारी, उसके अलावा भी बहुत कुछ। अरीबा के अबू, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने सबकी किस्मतें इतनी मुख्तलिफ क्यों बनाई हैं। किसी की किस्मत में तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां लिखी हैं। अब तैमूर और उसके घर वालों को देख लीजिए, एक से एक खुशी मिलती जा रही है उन लोगों को, और एक हम लोग हैं कि खुशी के एहसास और उसके नाम को सुनने को तरस कर रह गए। किस चीज की कमी है हमें जो हम तैमूर की गाड़ी और कारोबार से हसद करने लगे? कितनी दफा तुम्हें कहा है, सच्ची खुशी को दौलत के तराजू में मत तोला करो। इसी के बायस तुम पहले भी गलती कर चुकी हो। तैमूर की बीवी जहेज में गाड़ी लाए या हवाई जहाज, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उन लोगों से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चंद दिनों में खुला कर नोटिस भिजवाने वाला हूं, पर उसके बाद तैमूर का नाम लेना इस घर में जुर्म समझा जाएगा। सुन लिया तुमने? सर ये फाइल देख लीजिए। जी तो मिसेस तैमूर, क्या सोचा आपने? मैं समझी नहीं, किस बारे में आप पूछ रहे हैं? मेरी ऑफर के बारे में। ऑफर? अरे इतनी जल्दी भूल गई? कल ही तो बात की थी आपसे मैंने। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहती हैं तो मैं आपका नाम ट्रेनिंग के लिए भिजवा सकता हूँ। ट्रेनिंग भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आप दुबई भी घूम लेंगी। नहीं सर, मैं यही खुश हूँ। ना मुझे ट्रेनिंग पर जाने का शौक है और ना ही प्रमोशन का। As you wish. By the way, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, if you don't mind? आप कुछ घबराई सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से डर लग रहा हो आपको। Is everything okay? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मिसेस तैमूर, कोई बात तो है, और मैं आपका बॉस हूँ। अगर इस ऑफिस में आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हो रही है या परेशानी है तो आप खुल के मुझे बता सकते हैं। तुम इन मर्दों की नेचर से वाकिफ नहीं हो। ये अपनी गुड नेचर से लड़कियों को मुतासर करके उन्हें एतमाद में लेते हैं, और जब लड़कियां उन पे एतमाद करती हैं तो फिर उनके एतमाद को मिसयूज करते हैं। मिसेस तैमूर, क्या सोच रही हैं? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ या परेशान, इससे आपको क्या मतलब है? मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे काम की बातें करें। मैं अपनी पर्सनल बातें किससे शेयर नहीं करती। अजीब लड़की है, कभी कुछ कहती है और कभी कुछ। बहू, तुम्हारे घर से पहले दिन नाश्ता लाने का रवाज नहीं है क्या? हम लोग ऐसे जाहिलाना रस्म और रिवाज पे यकीन नहीं रखते, और वैसे भी आप लोगों को इतना कुछ तो दे ही दिया है, अभी भी पेट नहीं भरा क्या? हैरत है। इतना कुछ?
2 तलाकों के बाद ऐसा चांद जैसा घबरू जवान मिला है तुम्हें। और तुम ये मत समझना कि भारी भरकम जहेज और सलामी लाकर तुमने हमारी जात पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अरे मेरे बेटे की 4 शादियां भी नाकाम हो जाए ना तो 2 दिन में एक से एक रिश्ता दोबारा मिल सकता है इसे। लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो उसकी कदर कीमत हैसियत पल भर में आसमान से जमीन पर आके गिरती है। कि किस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई है? हैसियत, कीमत, ये सब क्या है? अभी एक दिन गुजरा नहीं शादी का और दोनों जानिब से एहसानात जताने का सिलसिला शुरू हो गया। तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से। सुकून का एक पल मुयसर नहीं है मुझे। बहू, अगर तुम अपनी जायदाद और एहसानात गिनवाने के बजाय अपने शौहर का दिल जीतने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दिन भी शादी को नहीं गुजरा तो उसके मिजाज और चिड़चिड़ेपन का ये आलम है। अगर यही आलम रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं जब तुम अपने दामन में तीसरा तलाकनामा लिए अपने बाप के घर फिर से बैठी होगी, समझी? हार आपने मानी है अम्मी, मैंने नहीं। ये रिश्ता मैंने तय किया था और इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। मैं अरशद की ब्लैकमेलिंग से बिल्कुल भी डरने वाली नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, अरशद कुछ नहीं कहेगा। अब ये रिश्ता हम खत्म नहीं करेंगे, सना खुद इस रिश्ते से इनकार करेगी। अब ये शादी कभी भी नहीं होगी अम्मी। ये क्या कह रही हो तुम? सना के हिस्से की जायदाद मांगने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम लड़के वाले हैं और लड़के वाले डिमांड करते हैं। इनफैक्ट डिमांड करना तो हमारा हक बनता है। जब डिमांड शादी से 3-4 दिन पहले की जाएगी तो डिमांड करने वालों की नीयत का अंदाजा हो जाएगा। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया, हिना और अरशद की शादी नहीं होगी, समझी आप? नुमान बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। दानिशमंदी से, होश से काम लो। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कार्ड्स बच चुके हैं। अब ऐसे में तुम शादी अगर कैंसिल करते हो तो क्या होगा? तो आप क्या चाहती हैं? क्या करूं मैं? इतने कम ज़र्फ और ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों में मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूं? अम्मी, ये महज सिर्फ एक डिमांड पूरी करने का मामला नहीं है। उन्होंने हमें शादी के मौके पर ऐसी बात करके अपने कम ज़र्फी का सबूत दिया है। सॉरी, मैं ऐसे लोगों से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? बिठा के रखोगे सारी उम्र अपनी बहन को? वैसे ही पहले भी जिशान वाला मामला हो चुका है। मोहल्ले में, बिरादरी में, खानदान में हमारी नाक कट चुकी है पहले भी, सबको पता है उस बारे में। और अब तो जिशान मुल्क से बाहर जा चुका है, वो तो वहां किसी का भी हाथ थाम लेगा। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? काश हमने उस वक्त जहन से, सब्र से काम लिया होता तो जिशान और सना को हम इज्जत से रुखसत कर सकते थे। लेकिन हमने तो जिशान के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाला है। अब हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा नुमान। अम्मी प्लीज, आप परेशान मत। मैं कुछ सोचता हूँ। सना का हिस्सा हमें एक ना एक दिन तो देना ही है ना। वो जो भी मांग रही है उसे दे दो। ये रुपया, पैसा, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी के मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ एक ना एक दिन उसी के काम आएगा। दे दो उन्हें जो भी चाहिए। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
मिसेस तैमूर, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जी सर। वो एक छोटा सा काम था, आपकी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? आप लोग अगर घर पर ही हैं तो मैं कुछ देर में आ सकता हूँ। बात की बात हो जाएगी और एक कप चाय भी पी लेंगे। नहीं, हरगिज नहीं। मेरा मतलब है कि मैं ऑफिस के मैटर्स घर में डिस्कस करना पसंद नहीं करती। लेकिन मिसेस तैमूर, मैं ऑफिस के काम से नहीं आना चाह रहा, एक पर्सनल मामला है। सर, आप मेरी बॉस है, इसलिए आपके पर्सनल मामला आप तक ही रहे तो बेहतर है। हमारे बीच ये तकल्लुफ बरकरार रहे, इसी में ही बेहतरी है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है मिसेस तैमूर। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपके पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो फिर आप बेशक मुझे कल जॉब से निकाल दीजिएगा। कैसी अजीब लड़की है, बात करने की तमीज ही नहीं है इससे। फारिग कर दिया इस नए चौकीदार को भी। आप जाग रहे हैं अभी तक? तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तक तुम घर नहीं आ जाते खैरियत से, मैं सो नहीं सकती। कहाँ थे तुम? कहाँ होगा दादू? बस ऑफिस और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। घर आने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी ये घर कहाँ है? ये तो मकान है, मकान। अरे ईंट पत्थर के दरो दीवार में भला किसका रहने को दिल करता है? वैसे बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो मुझे छोड़ें, परेशानी तो मुझे आपकी। बस कोई मुलाजमा या केयर टेकर मिल जाए जो आपका उस घर का ख्याल रख सके। आजकल वैसे ही जमाना ऐसा है कि किसी मुलाजिम पे भरोसा ही नहीं कर सकते। 3 दफा तो पहले भी लुट चुके हैं अपने ही मुलाजमों के हाथ। फिर भी तुमने गार्ड को नौकरी से फारिग कर दिया। क्या करता था? तो शराबी था, दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। और आपको तो पता है कि मुझे शराब से कितनी नफरत है। उसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस घर में। दादो, आप तो जानते हैं कि इस घर से ज्यादा मुझे आपकी सलामती की फिक्र है। आपकी बिगड़ती हुई सेहत की परेशानी की वजह से तो आजकल काम भी ढंग से नहीं कर पाता। अरे इसीलिए तो कहती हूँ बेटा कि तुम शादी कर लो। इस घर को किसी मुलाजिमा की जरूरत नहीं है, बहू की जरूरत है, बहू की, जो आकर अपने घर को भी संभाले और घर के सामान की हिफाजत भी करे। ख्याल रखना या खिदमत करना तो बहुत दूर की बात है। क्या आपका वजूद भी बर्दाश्त कर पाएगी वो? इस बात की गारंटी कौन लेगा? बेटा सारे हूँ। बस दादो, अब प्लीज मुझे और कन्विंस करने की कोशिश मत करें। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इन औरतों के नेचर को मैं। और क्या एक तजर्बा काफी नहीं था बहू लाने का? अरे बेटा, जरूरी थोड़ी है कि हर बार तजुर्बा नाकाम हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होती हैं दादू, बस कुछ कम बुरी होती हैं और कुछ ज्यादा। वैसे मैंने फैसला कर लिया दादू कि अब मैं आपके बारे में कोई समझौता नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत देर हो गई दादू। गुड नाइट। जीते रहो।
अल्लाह उम्र दराज करे मेरे बच्चे की। ये तुम क्या कह रही थी फोन पर? कुछ नहीं अम्मी, आप जानकर क्या करेंगी? करूंगी, तुम्हारी कमअक्ली पे मातम करूंगी और क्या। अम्मी आप इस मामलात में ना पड़े, आपको नहीं पता। जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं, माँ हूँ तुम्हारी। और माएँ अपने औलाद के बारे में ज्यादा दूरअंदेशी से सोचती हैं। पहले भी मेरे बारे में दूरअंदेशी से फैसला किया था ना आपने, उसका क्या हुआ? क्या मिला मुझे? अम्मी ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, हम बाहर नहीं निकलते इसलिए हमें पता नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में लड़कियां कदम रखती हैं ना तो पता चलता है, एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है। मैं थक गई हूँ अम्मी, मैं बार बार नहीं गिरना चाहती। अब माजी को दोहराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मर्दों पर एतमाद करने से कोई फायदा नहीं है। अरीबा बेटा, जिंदगी इसी तरह गुजारना पड़ती है, बार बार गिरेंगे और हर बार नए सिरे से नए अज़्म हौसले के साथ उठ के खड़े होंगे। हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, जिंदगी के तजुर्बात से हमें सीखना चाहिए, वरना ये दुनिया तो मासूम लोगों को खा जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे नाकाम क्यों ना हो जाए। हर्ज है अम्मी, जिस शख्स की शख्सियत से आप मुतासिर होके ख्वाब देख रही हैं, उस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। वो शख्स तो इस काबिल भी नहीं कि उससे काम के सिवा कोई बात की जाए या किसी बात पर एतबार किया जाए उसकी। या अल्लाह खैर, क्या कुछ कहा उसने? नहीं, आप फिक्र मत करें, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन शेम मिलने पर वो बहुत कुछ कर भी सकता है और बहुत कुछ कह भी सकता है। मसलन अब क्या बताऊं मैं आपको? एक बिगड़े हुए इंसान से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तुम्हें किसने कहा कि वो बिगड़ा हुआ इंसान है? नादिया ने बताया था, कुलीग है मेरी। और क्या बताया उसने? मुझे बताओ ना। यही कि सरसारिम शराब पीते हैं, चरस पीते हैं। मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई। सामने से वो इतने शरीफ नजर आते हैं और असलियत उनकी ये। मैं तो अब उनसे दूर ही रहती हूँ और मैंने उन्हें बता भी दिया कि कान से काम रखें और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। है ना, तुमने जो मुझसे डिमांड्स की थी उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन अपनी बहन के फ्यूचर की खातिर ये मैं डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो मैं आज ही सना का हिस्सा लिखकर उसे देने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने के बाद आई होप और कुछ नहीं रह जाए। ये क्या हो गया? जहेज का अब जायदाद सब कुछ तो मान गए हैं ये लोग। अब हमारे पास ये शादी कैंसिल करवाने का कोई भी जवाब नहीं रह गया। वैसे शायद तुम एक बात भूल रही हो कि मैं तुम्हारे बाप के साथ काम करूंगा और उसके बाद तुम्हारा बाप मुझे सारा बिजनेस सेट करके देगा अलग से। शुक्र करो कि काम पर लग गए, वरना तुम जैसे सुस्त आदमी को तो कोई नौकरी पे भी ना रखे। देखें, ये सलामी और जहेज की फजूल रसूमात, इस पर वक्त और पैसे ज़ाया करने का मेरा कोई इरादा नहीं। आप अपनी बेटी को 2 जोड़ों के अंदर ही ब्याह कर मेरे घर भेज दीजिए। आज मुझे अंदाजा हुआ है कि फैमिली बैकग्राउंड, डिग्री से इंसान को जज नहीं किया जाता, बल्कि एक अच्छी सोच और किरदार से किया जाता है। मसला ये है कि वो वहाँ बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ना उन्हें जहेज चाहिए ना सलामी की रकम। समझाएं अपने बेटे को जाकर।